और इस बार कितनी है दोस्तों, सिर्फ 1,86,000, यानी 1 लाख लोग कम है सीधे सीधे। वैकेंसी कितनी है, प्रेजेंट लड़के कितने हैं, और पेपर का ट्रेंड कैसा। को नमस्कार, मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे साथियों, एमपीपीएससी से रिलेटेड आज चर्चा करेंगे। आपके लिए इतनी अच्छी न्यूज लेके आया हूँ। अगर आपके मार्क्स कम आए, पेपर सरल था, सब लोग कह रहे हैं सरल था, और इवन था भी सरल, लेकिन 2021 की अपेक्षा सरल नहीं था। मैं कह रहा हूँ 2021 का पेपर बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन इस बार कुछ 10 से 15 क्वेश्चन देखें तो ट्रिकी हैं। अब ये तो रही सरल और उसकी, लेकिन एनालिसिस करूंगा मैं बहुत अच्छा। और आपके लिए खुशखबरी बहुत बड़ी है, कट ऑफ कम क्यों जाएगा इसके बारे में अब चर्चा अच्छे से करेंगे, क्योंकि अब मेरे पास थोड़े से आंकड़े ज्यादा आए। कल मैंने वीडियो बनाई थी कि कट ऑफ कितना जा सकता है, और उसके आसपास अब बताऊंगा कि अब कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि नए आंकड़े अब मेरे पास कुछ एनालिसिस करने के लिए आ गए हैं। हमेशा जीएस कॉन्सेप्ट हब आपके लिए हमेशा अच्छा किया हुआ है, और इस बार मेंस के लिए ऐसी तैयारी करवाएगा आपको, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं। मैंने कसम खाई है कि मैं सारी चीज आपको यूट्यूब के माध्यम से अच्छे से प्रोवाइड करवाऊं, वो भी फ्री में। अबे जल्दी बोल। सबसे पहले कुछ बातें उन पे देखते हैं, कट ऑफ कम क्यों हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ देखिए आप, ये आपके एमपीपीएससी 2021 की बात हो रही है। 290 पोस्ट थी पार्ट ए में, 200, क्योंकि पार्ट ए की बात करनी पड़ेगी भाई। पार्ट ए में सभी लोग पास हो ना, हम लोग भी यही चाहते हैं। पार्ट बी में तो मोस्टली लड़के पास हो ही जाते हैं। 290 पोस्ट थी, उसमें 256 पोस्ट किसमें आ गई थी, पार्ट ए में आ गई थी। पार्ट ए पार्ट बी जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश प्रशासनिक विभाग ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में एक फॉर्मूला बनाया है, जिसमें 87 और 13 का, तो 13% जो व्यक्ति पास होते हैं वो पार्ट बी में जाते हैं, और 87% में जो पास होते हैं वो पार्ट ए में आते हैं। तो कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये पार्ट ए पार्ट बी क्या है, तो ये पार्ट बी वो लड़के हैं जो प्रोविजनल लिस्ट में है, और अगर ओबीसी के आरक्षण में फैसला आता है, उनके पक्ष में आता है, तो ओबीसी के लड़के पास हो जाएंगे। अगर ओबीसी के खिलाफ आता है तो ओपन कैटेगरी के पास हो जाएंगे। वो पार्ट ए पार्ट बी का है, तो ये आप इतना ध्यान के मान के चलिएगा। अब मैं कुछ एनालिसिस आपको बताऊंगा, मेरे पास बिल्कुल 100% पक्की खबर है और सारे आंकड़े। 2021 में कितने लोगों ने पेपर दिया था, 2,86,000 प्लस लोगों ने पेपर दिया था। कितने, 2,86,000, 2,86,000 के करीब, या 2,77,000, ये आंकड़ा था करीब करीब। इन लोगों ने पेपर दिया, और उसके बाद कट ऑफ कितनी गई थी, 77 गई थी। कितनी गई थी, 77 गई थी। आप मान के चलिए पेपर सरल था, लोगों ने एग्जाम ज्यादा दिया, तैयारी का रिदम भी अच्छा था, इतना बैलेंस नहीं खराब हुआ, क्योंकि बीच में बहुत सारे पेपर आ गए, तो कुछ लोग पटवारी का, और पटवारी का ट्रेंड बिल्कुल एमपीपीएससी से अलग था, तो वहां पे मैथ रीजनिंग में लोग लगे रहे। तो ये चीज एक फैक्टर, तो दो तीन फैक्टर। पहला, पेपर उससे थोड़ा सा टफ था जो प्रीवियस ईयर का था। दूसरा, एग्जाम देने वाले लड़कों की संख्या कितनी पहले थी, 2,86,000, और इस बार कितनी है दोस्तों, सिर्फ 1,86,000, यानी 1 लाख लोग कम है सीधे सीधे। कितने, 1 लाख लोगों ने कम पेपर दिया है, ये बात ध्यान, क्योंकि कितने, कट ऑफ किसमें से निकलेगा ना भाई, जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उन्हीं में से तो कट ऑफ निकलेगा। कट ऑफ निकालने का क्या है, तीन चीज होती है, वैकेंसी कितनी है, प्रेजेंट लड़के कितने हैं, और पेपर का ट्रेंड कैसा है, और इसके अलावा कोई मायने नहीं रखता है। तीन चीज रहती है, और तीनों चीजों में 2022 आप देखिए, पेपर हल्का सा टफ, एग्जाम देने वाले लोगों की संख्या यहाँ 2,86,000, यहाँ 1 लाख, 2,86,000 या 1,86,000 पोस्ट, वहां 290 पोस्ट थी, यहाँ लगभग 457 पोस्ट है प्लस। अब आपके लिए एक खुशखबरी और देने वाला हूँ, 80 पोस्ट इंक्रीज होने का अनुमान है, मेरी बिल्कुल सही 100% जो हमारे सूचना है वो सही मिली है, क्योंकि नायब तहसीलदार की इसमें पोस्ट ऐड नहीं है। जब इस संबंध में चर्चा की गई जो लोग आयोग में है, तो उन्होंने कहा कि ये जो नायब तहसीलदार है उनकी पोस्ट निश्चित रूप से बढ़ेगी, तो कम से कम 80 पोस्ट बढ़ने की संभावना है। तो अभी 456 प्लस 80, तो लगभग 450 तो हमें पार्ट ए में ही मिल जाएंगे, और पार्ट बी की अलग है। तो आपका कट ऑफ कम जाएगा कि नहीं जाएगा। आप दोस्तों, मैं जो चीज बता रहा हूँ सही है या गलत है, अगर आपको सही लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, और कमेंट करके जाना कि अब मैं बात सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। अब बात चलते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ मैंने कल भी 74-75 बताया था, लेकिन 75 वाले तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन मैं अब ये भी कहूंगा कि 73 क्वेश्चन अगर किसी के सही हैं जनरल कैटेगरी में, क्योंकि बहुत कम लोगों ने पेपर दिया, पेपर भी हल्का हार्ड हो गया, और वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, और 20 गुना पास होंगे। कुछ लोग 2019 से कंपेयर करते हैं कि 2019 में भी तो 540 थी, तो मेरे भाई 2019 में 15 गुना पास हुए थे, अब 20 गुना पास हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं ना, तो फिर कट ऑफ कम जाएगी कि नहीं जाएगी।
तो कितने 73 के आसपास है, तो मान के चलिए मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास चारा भी तो नहीं है। तो हमारे साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में से लिंक आप वहाँ पे कर लेना। वहाँ पे मैं क्वेश्चन दिया करूंगा, उसके बाद हल आपको यहाँ पे दे दिया करूंगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में जिन लोगों के 69 प्लस मार्क्स हैं, 69, और इवन ये पार्ट बी के तो आप मान के चलिए कि 68 के 67 के समथिंग अगर क्वेश्चन सही है, तो आप पार्ट बी में तो सब हो जाएंगे, चाहे वो ओपन कैटेगरी का हो या ओबीसी कैटेगरी का हो। उसके बाद एससी की अब ये मैं बताता जाऊंगा। 65 क्वेश्चन सही हो एससी में। एसटी में कितने, एसटी में तो आप 59 या 60 क्वेश्चन सही है, 60 क्वेश्चन सही है एसटी में तो हो जाएगा। देखिए कई लोग कहेंगे, कई लोग कमेंट करेंगे कि इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती है, लेकिन ये हमारा अनुमान है भाई। हमने कई लोगों से पूछा है, कई लोगों की, देखिए वहां पे लगता है पेपर सरल, लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर, कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जहां के भी, क्योंकि कई क्वेश्चन डाउट होते हैं ना। कई लोग, अब ईस्ट 19 रीच जो पूछा था, कई लोग तो उसको गलत करके आ गए हिंद महासागर। अब क्वेश्चन सरल था लेकिन डाउट हो गया कि प्रशांत महासागर, अब हो जाता है डाउट। हर चीज हर किसी को नहीं आती है। और कुछ लोग होंगे, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग 80 प्लस गए होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो एसटी की कट ऑफ मैंने बता दी। तो ये थी हमारी कट ऑफ के संबंध में पूरा। और मैं आपसे जरूर कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हम एमपीपीएससी मेंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों का 2021 में प्रीलिम्स हो गया है, 2022 में प्रीलिम्स हो रहा है, तो 2 मेंस लिखने को मिल रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, ये सालों में, मैं कह रहा हूँ बहुत सालों में ऐसे हम लोग हैं कि हम लोगों को 2 मेंस लगातार लिखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी 1 साल के अंदर। तो सिलेक्शन पक्का करना है। तो यहाँ पे हम क्या करूंगा कि आपके मार्क्स कितने, आप टेस्ट सीरीज कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आप मार्क्स टेस्ट सीरीज अगर हमारा फॉर्मूला वहां अपनाओगे तो टेस्ट सीरीज में भी आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स ज्यादा कैसे लेके आए, क्योंकि मैं बताऊंगा कहाँ डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम कहाँ बनाना है, कहाँ सिनॉप्सिस बनाना है आपको, कहाँ मैप वगैरह बनाना है, कौन कौन से पॉइंट पहले लिखने हैं, कौन से बाद में लिखने हैं, जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो ये सारी चीजें जो बताऊंगा बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज आप लोग सपोर्ट में आइए। हम लोग एक नई पहल लेके चल रहे हैं, जीएस कॉन्सेप्ट हब, जो मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा साबित होगा। और हमारे जितने स्टूडेंट थे प्रीलिम्स में, टेस्ट सीरीज में, इवन आप उनमें से देखिए ज्यादातर लोगों के जो मार्क्स आए हैं 77, 76, 75। तो जो जो लोग जीएस कॉन्सेप्ट आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग अच्छा करके दिखा रहे हैं। बाकी आपका जो कुछ भी होगा प्लान, वो बाद में हम आपसे डिस्कस करके, क्योंकि जब टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग एक टाइम टेबल बना लेंगे कि किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट से शुरू करें। वो सारी चीजें आपके साथ कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।